एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी मिल रही है। सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। शुक्रवार को पन्ना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और क्षेत्र की जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में पन्ना से विजेंद्र प्रताप सिंह, गुनौर से राजेश वर्मा और पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कई चक्कियां चल रही हैं और आपस में ही एक दूसरे को पीस रही हैं। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देख पा रहे हैं। रोड शो किया सीएम ने पन्ना में। चुनावी रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आपस में ही एक दूसरे की पीस रहे हैं, कांग्रेसी अभी भी एकजुट नहीं है। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पन्ना। लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। और डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आप सुन पाए और वो ये कह रहे हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं, कहीं एकजुटता नहीं है, कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है कांग्रेस में। जी जी जी, अब शिवराज जी के पास कुछ बचा नहीं है। उनकी खुद की दुकान बंद हो चुकी है। उनके खुद के टिकट के लाले पड़ गए थे। पूछ रहे थे मैं टिकट लूं नहीं लूं, तो पार्टी ने जैसे तैसे तरस खा के उनको टिकट दे दिया गया है। अब खुद की वैल्यू कुछ बची नहीं है, दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। सारे 230 टिकट कमलनाथ जी के हैं, सारे 230 टिकट कांग्रेस पार्टी के हैं, सारे 230 टिकट खड़गे जी के हैं। इनका काम है लोगों को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना। कांग्रेस ने गिरिजा शंकर शर्मा जी को टिकट दिया होशंगाबाद से, इन्होंने उसके बाद उन्हीं के भाई को, रियल ब्रदर को वहां खड़ा कर दिया। तो इसका काम है केवल मुंह चलाना, सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे कि भाई इतना भ्रष्टाचार आपने क्यों किया, इतनी महंगाई क्यों बढ़ाई, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ाई, इतने लोगों ने आत्महत्या क्यों की, इतना गरीबी क्यों बढ़ी, कुपोषण क्यों बढ़ा, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों रहा, गरीबी में नंबर 1 क्यों रहा। सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए दिग्विजय सिंह जी का नाम जपते हैं। भगवान राम का नाम इतना जप लेते तो शायद कुछ फायदा होता है। इनको 24 घंटे दिग्विजय सिंह सपने में आते हैं। अब जनता ने ठान लिया है कि इनकी झूठी बकवास को बंद करना है और इन सबको घर बैठाना है। और इसलिए जितने भी ये फालतू लोग दिल्ली में समय बर्बाद कर रहे थे, सबके सब मध्य प्रदेश में भेज दिए गए हैं कि आप अपने एक गांव का विकास कर नहीं सकते हो, अब विधानसभा चुनाव लड़ो। ये सब के सब हार रहे हैं। कर्नाटक जैसा हाल रहेगा। ये कर्नाटक में जिस तरह से ये बड़ी नेहा बग्गा जी जुड़ गई है, प्रवक्ता बीजेपी। कह रही है नेहा जी, डॉक्टर राम पांडे की कर्नाटक जैसा हाल होने वाला है। फूट डालो शासन करो से काम चलता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने घर में देखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो शिवराज जी को टिकट मिला है और वो कह रहे हैं कि दिग्विजय अलग हैं, कमलनाथ अलग हैं, कमलनाथ जी की सुनी नहीं गई टिकट वितरण में, ये सब कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपना वर्जन दे रहे थे, ये जो अहंकार है यही कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में भी ले डूबा और प्रदेश की राजनीति में भी ले डूबा है। कमलनाथ जी भी इसी अहंकार में रहे। पिछले जो 15 महीने की सरकार थी, कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, कभी किसानों को नहीं देखा, कभी किसी का दर्द नहीं समझा और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको बंद कर दिया। जो जनप्रतिनिधि थे उन्हीं की पार्टी के, उनको चलो चलो किया। और आज भी जिस प्रकार का सिरपुटबल कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, आप देखिए ना, रोज 4 टिकट बदल रहे हैं, रोज 4 टिकट बदलने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर उसके बाद कमलनाथ जी कुर्ता फाड़ने की बात करते हैं, किसका? दिग्विजय सिंह का, जयवर्धन सिंह का। गाली देने की बात करते हैं, किसको? दिग्विजय सिंह को, जयवर्धन सिंह जी को। और ये केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी तक सीमित नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी धड़ों और गुटों में बटी हुई है। जिस प्रकार की अंतर कला है, जिस तरीके से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो टीम के साथ में काम कर रही है और आप देखिए प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है।
चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, पन्ना का कार्यकर्ता हो, प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ। और इसीलिए मुझे लगता है कि राम पांडे जी को अहंकार छोड़ देना चाहिए और जनता के बीच में उस 15 महीने के लिए पश्चाताप करना चाहिए। बिल्कुल। नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम पांडे, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूंकि अहंकार की बात नेहा बग्गा जी कह रही थी, ये तो ठीक है कि अहंकार तो किसी राजा रावण का भी नहीं टिका, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब जनता किस पर विश्वास कर रही है और किसके अहंकार को तोड़ती है जनता 2023 के रण में। इसके पहले आपको बता दें दर्शकों, कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं, आपको सुनवाते हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी।